नाज़रीन ग्रामी, 4 बच्चों की मां सीमा अपने ऑनलाइन बने दोस्त सचिन के इश्क में भागकर इंडिया जा पहुंची। उनकी असल कहानी क्या है? सीमा कहती है कि वो हिंदू हो चुकी है, अब पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी। जब एक रिपोर्टर ने सीमा से इस्लाम से मुतालिक इंतहाई बेसिक सवालात किए तो इसके जवाबात इंतहाई हैरानकुन थे। क्या सीमा मुसलमान थी या फिर ये भागने से कबल ही हिंदू थी? आज हम आपको सीमा और सचिन से मुतालिक इंतहाई अहम सवालात के जवाबात देंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पबजी पर भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती के बाद अपने 4 बच्चों के हमरा भारत जाने वाली सीमा की कहानी के सोशल मीडिया पर आजकल बड़े चर्चे हैं। सीमा ये ऐलान कर चुकी है कि वो हिंदू बन चुकी है, लेकिन इन पर पाकिस्तानी एजेंट होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। सीमा का कहना है कि मर जाऊंगी लेकिन किसी भी हाल में वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वहां कुछ नहीं बचा। नई दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में मौजूद सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के 2 कमरों के घर में बैठी है। दोनों को गिरफ्तारी के बाद भारतीय इंतजामिया ने जमानत पर रिहा कर दिया है, जिसके बाद वो कई रोज से वायरल अपनी मोहब्बत की कहानी मीडिया वालों के सामने दोहराते हुए उनके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सचिन और सीमा के एक टीवी चैनल पर लाइव इंटरव्यू के दौरान सीमा के पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर भी सऊदी अरब से मौजूद थे। सीमा ने कहा कि हमारे बच्चे इन्हें यानी सचिन को पापा कहते हैं, जो प्यार देगा वो प्यार पाएगा। भारत जाकर अपने प्यार का यकीन दिलाने वाली सीमा सचिन को ये भी कहती है कि तुम क्यों इतनी चिंता यानी फिक्र कर रहे हो। जवाब में सचिन के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से यही तबसरे किए जा रहे हैं कि सीमा जिस रवानी से हिंदी ज़ुबान बोलती है, लगता है कि वो हिंदी ज़ुबान से काफ़ी अरसे से मुंसलिक रही है। सचिन ने एतराफ़ किया कि सीमा और उनके मिलने का तरीका कानूनी तौर पर दुरुस्त ना सही, लेकिन दोनों की नीयत ठीक थी। सचिन ने कहा कि सरकार जो सज़ा देगी मैं तैयार हूँ। इस पर सीमा ने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए कहा कि सचिन को सज़ा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी। सचिन से ज़्यादा जुर्म तो मेरा है, सचिन ने सिर्फ मेरा साथ दिया है और पाकिस्तान से तो मैं आई हूँ। इस दौरान वह मौजूद सचिन का वालिद इंटरव्यू लेने वालों से बार बार दरख्वास्त करता रहा कि अपनी बातचीत मुख्तसर रखें। दोस्तों, हिंदू बनने का ऐलान करने वाली सीमा को इस इंतहाई इकदाम के बावजूद भारत में शक्को शुबे की निगाह से देखा जा रहा है। कई मीडिया चैनल्स पर इन्हें पाकिस्तानी एजेंट भी करार दिया गया है। मोहब्बत की गैर मामूली कहानी से हैरान सचिन के दोस्त मोहत मीना ने बताया कि वो और सचिन दिन रात साथ रहे हैं, साथ में काम करते थे, लेकिन सचिन ने कभी नहीं बताया कि वो सीमा से शादी कर चुका है। घर घर पानी पहुंचाने वाले मोहत के मुताबिक सीमा ये मामला सामने आने से कबल ही इसी गांव में किराए पर रह रही थी, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं पता चला। सचिन का वालिद दिल्ली में पौधे बेचता है और सचिन इसी गाँव में एक मुकामी दुकान पर काम करता है। वाज़ेह रहे कि भारत में इंटरनेट काफ़ी सस्ता है, जिसके बायस कम आमदन वाले नौजवानों को ये बासानी दस्तयाब है और यहाँ पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स काफ़ी मकबूल हैं। यही वजह है कि सचिन भी फारिग औकात में पबजी गेम खेला करता था। इसी दौरान बजरिया गेम इसकी मुलाकात सीमा से हुई और फिर ये मुलाकात दोस्ती से शादी में बदल गई। एक और इंटरव्यू में सीमा को गले में मंगलसूत्र, हाथ में सुर्ख चूड़ियाँ और माथे पर लाल बिंदिया सजाए देखा गया, यानी सीमा हिंदू मजहब को मुकम्मल तौर पर कबूल कर चुकी है। कुछ भारतीय सहाफ़ियों ने सीमा के 4 बच्चों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर भी मजबूर किया और तस्वीर बनाते रहे। दोस्तों, सीमा का एक हालिया इंटरव्यू हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान में खासा वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा कहती है कि अब वो गंगा में नहाएगी और सिर्फ हिंदू मजहब की पैरवी करेगी। हैरत अंगेज तौर पर सीमा ने अपने बच्चों के इस्लामी नाम भी तब्दील करके हिंदू नाम रख दिए हैं। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने सीमा से इस्लाम से मुतालिक कुछ इंतहाई बेसिक सवालात किए, जिनका जवाब देने से वो कासिर दिखाई देती रही। सीमा इस इंटरव्यू में कहती है कि वो सिर्फ अपने शोहर और ससुर को जानती है। ससुर की 2 बीवियां हैं, एक की एक बेटी और दूसरे का बेटा है। रिपोर्टर फिर सवाल करता है कि क्या आपने कभी नमाज पढ़ी है? जवाब में सीमा कहती है कि रमज़ान में पढ़ती थी, आम तौर पर नहीं पढ़ती। फिर रिपोर्टर इस्लाम से मुतालिक सवालात करता है और सूरह फातिहा पढ़ने का कहता है। इस पर सीमा कहती है कि सॉरी सर, मुझे सूरह फातिहा नहीं आती। रिपोर्टर इसके बाद कहता है कि आप मज़हब इस्लाम का कोई कलमा या कोई कुरानी आयत पढ़ सकती हैं। इस पर सीमा कहती है कि मैं भूल गई हूँ। अगर आप इस इंटरव्यू में सीमा की ज़ुबान और बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि सीमा फर हिंदी ज़ुबान बोल रही है,
और यूं महसूस होता है कि जैसे वो इंडिया में ही पली बड़ी हो। वो बार बार हिंदू मज़हब की तालीमात का हवाला दे रही है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि सीमा मुसलमान हरगिज़ नहीं थी, बल्कि इसकी परवरिश किसी हिंदू घराने में हुई है। पाकिस्तान से भागकर इंडिया जाने का ड्रामा करने वाली सीमा बचपन से ही हिंदुआना अकायद रखती थी। यही वजह है कि इसने भारतीय आकाओं को खुश करने और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये ढोंग रचाया। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी सीमा को ISI का एजेंट करार दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी इसे रा का एजेंट के तौर पर देखते हैं। नाजरीन, BBC हिंदी से बात करते हुए सीमा ने बताया कि वो पाकिस्तान से नफरत नहीं करती। मैं वहाँ रही हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, मेरे भाई बहन वालदैन सब वहीं पर हैं, मेरे वालदैन की कब्रें भी वहीं पर हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा आना है और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। मिलने के लिए नेपाल का इंतखाब करने की एक ख़ास वजह यह थी कि भारतीय लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, इसलिए दोनों ने नेपाल में मिलने का फ़ैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने टूरिस्ट वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते खटमंडू पहुंची। सीमा ने बताया कि वो पहली बार 10 मार्च सन 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को खटमंडू पहुंची। सीमा और सचिन दोनों ने खटमंडू के एक होटल में 500 रुपये योमिया के एवज कमरा किराए पर लिया। सीमा के इंस्टाग्राम पर दोनों कई वीडियोस में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, जो कि खटमंडू की सड़कों पर बनाई गई हैं। इसने बताया कि हमारी शादी 23 मार्च को खटमंडू के एक मंदिर में हुई। हिंदू मज़हब इख्तियार करने के लिए किसी ने इस पर दबाव नहीं डाला, बल्कि ऐसा इसने अपनी मर्जी से किया। शादी के बाद सीमा भारत जाने के बजाय वापस कराची आई, क्योंकि कराची में इसके 4 बच्चे इसके मुंतजिर थे। कुछ दिनों बाद इसने दाता दरबार जाने का ड्रामा किया और इस बहाने सचिन से मिलने नेपाल पहुंच गई। वतन वापसी के 2 माह बाद सीमा ने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। इसने अपने नाम पर मौजूद घर 12 लाख रुपए में बेचा और 50,000 रुपयों में अपना और बच्चों का वीज़ा हासिल किया। दोबारा सफ़र के लिए भी 10 मई का इंतखाब किया, क्योंकि इसे यकीन था कि ये तारीख इसके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को ही वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थी। एक सवाल के जवाब में सीमा ने कहा है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। सचिन की मोहब्बत में घर से बाहर निकलना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए। मैं गरीब घराने से हूँ, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी के चंद अल्फाज बोल सकती हूँ। मैंने इंडिया में पुलिस से कभी झूठ नहीं बोला, सब कुछ सच सच बताया। दोस्तों, सीमा अब भारत में ही रहने की ख्वाहिशमंद है। एक सवाल के जवाब में सीमा ने कहा कि वालिद की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं रहा। अब मेरी शादी सचिन से हो गई है, वो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। ज़मानत मिलने के बाद सीमा और सचिन एक साथ हैं, लेकिन मुस्तकबिल में प्यार की ये अनोखी दास्तान क्या रुख इख्तियार करती है, फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।